आप सबों को मेरे तरफ से नमस्कार है। आज हम सेशन का प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन जो है प्राणायाम पर है कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। बिना प्राणायाम का चल नहीं सकता है क्या? तो इन्हीं प्रश्नों का जो उत्तर है उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम जो है, जैसे मान लीजिए कि आग को जलाते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह जो है हमारे शरीर के अंदर जो है एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, एनर्जी का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसके कारण होता है, एनर्जी पूरी होल में कैसे रहता है, तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक ही चीज है, वाइटलिटी के कारण जो है हमारा शरीर जो है वो हम चला पाते हैं। उसी वाइटलिटी को हम प्राण कहते हैं। तो ये प्राण जो है मुख्यतः दो ही स्तर पर होता है, एक सूक्ष्म स्तर पर और एक स्थूल स्तर पर। तो सूक्ष्म स्तर पर और स्थूल स्तर पर जो है, शारीरिक स्तर पर, ये 5 तरह के जो है वायु है। प्राण को वायु भी बोला जाता है कि प्राण वायु। तो ये वायु जो है 5 तरह के वायु है। तो कौन कौन से वायु है? समान है, अपान है, उदान है, व्यान है और समान। ये 5 तरह के वायु जो है हमारे स्थूल शरीर को जो है कंट्रोल करता है। तो और सूक्ष्म शरीर को जो है, सूक्ष्म शरीर में भी 5 तरह के वायु है, जैसे कूर्म है, क्रिकर है, धनंजय है, देवदत्त है। तो ये जो है सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। और ये 5 वायु जो है, ये जो है बहिष वायु है और 5 जो है अंतस्थ वायु है। तो 5 जो है, ये जो बहिष वायु है, ये बहिष वायु जो है हमारे सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। और अंतस्थ जो वायु है ये स्थूल स्तर पर काम करता है। ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी में ही ये 5 वायु का काम है। और इन्हीं 5 वायु के संयोजन से जो है हमारा पूरा शरीर जो है, हमारा पूरा जो सिस्टम है ये चलता है। और 10 वायु को मिला दे, तो 10 वायु को अगर मिला दे तो 10 वायु के कारण ही जो है ये पूरी, चाहे तो आप सूक्ष्म स्तर पर हो, स्थूल स्तर पर हो या फिर स्पिरिचुअल स्तर पर हो, ये तीनों स्तर पर जो है आप चल सकते हैं। जैसे लोगों को फिजिकल स्तर पर जब आप चलते हैं, तो जब जिंदा है फिजिकल स्तर पर, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है, हमारा माइंड का जो कनेक्टिविटी हमारे बॉडी के साथ करता है, वो किसका काम है? तो स्थूल वायु का काम है। और सूक्ष्म वायु का काम है क्या? स्पिरिचुअल जो है, जिसको प्राण कोश कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझे, क्योंकि ये तो स्थूल एक शरीर है। अच्छा, तो इस शरीर के अंदर एक मन भी है, माइंड भी है। तो माइंड जो है शरीर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब तक कनेक्टेड है तब तक जीवन है, कनेक्शन खत्म तो जीवन भी खत्म। जैसे आपका वायु निकल जाए, अगर प्राण वायु निकल जाए तो आप मृत घोषित कर देता है, डॉक्टर जो है आपको मृत घोषित कर देता है कि भाई इसके अंदर जो है प्राण शक्ति है नहीं, इसके अंदर वायु है नहीं, और ये जो है इसको जो है मृत घोषित कर दिया जाए। तो वायु के कारण ही जो है आपका मन जो है, माइंड जो है शरीर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो माइंड है, माइंड का फिर कनेक्शन जो है, और एक जिसको सुपर माइंड कहते हैं, तो सुपर माइंड के साथ भी जुड़ा हुआ माइंड है, जिसको स्पिरिचुअल फील्ड कहते हैं। एक हो गया स्पिरिचुअल फील्ड हो गया, और एक हो गया मेंटल फील्ड, और ये तीसरा जो फील्ड है ये इसको बोलते हैं स्थूल फील्ड, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड को या तीनों को जोड़ने वाला जो काम करता है, वो कौन काम करता है? तो प्राण शक्ति काम करता है। तो प्राण शक्ति में भी जो है ये 10 तरह के प्राण शक्तियां हैं। तो कौन कौन प्राण शक्ति है? तो स्थूल स्तर पर जो है 5 ही प्राण शक्ति है, समान, अपान, व्यान, इस तरह 5 है। अच्छा, उसके बाद जो है सूक्ष्म स्तर पर 5 तरह के वायु है, जो आपके मन को जो है स्पिरिचुअल फील्ड के साथ जोड़ता है, आपका मेंटल फील्ड को जो है स्पिरिचुअल फील्ड के साथ जोड़ता है,
तो वो जो है उसका नाम है क्रिकर, धनंजय, देवदत्त, इस तरह के 5 वायु है। 5 वायु के कारण आप क्या करते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा और थोड़ा समझते हैं गहराई से कि हमारा काम क्या है। हम तो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ये शरीर ही है, ये शरीर ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे नहीं चल रहा है ये शरीर। इस शरीर के पीछे जो है ना बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इन्हीं रहस्य के बारे में हम प्राणायाम में आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो अब देखिए क्या क्या है जिसका मेंटल, अब मन को जो है ना, माइंड को स्पिरिचुअल फील्ड में या फिर साइकोलॉजिकल फील्ड में, साइकोलॉजी ने मन को 3 पार्ट में बांटा है। एक हो गया कॉन्शस, दूसरा हो गया सब कॉन्शस, और तीसरा हो गया अनकॉन्शस माइंड। एक को बोलते हैं चेतन मन, दूसरे को बोलते हैं अवचेतन, और तीसरे को बोलते हैं अचेतन मन। ये 3 ही स्तर पर जो है साइकोलॉजी वालों ने माइंड को डिवाइड किया है। कि माइंड का जो डिवीजन है ना, ये 3 ही स्तर पर है। और एक एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे बर्फ के टुकड़े को आप पानी में छोड़ दीजिए तो उसका कितना पार्ट ऊपर रहेगा, जितना पार्ट ऊपर रहेगा और सोचिए कि उतना ही 1/9। तो 1 पार्ट अगर ऊपर रहेगा तो 9 पार्ट क्या रहेगा, उसका नीचे रहेगा पानी के अंदर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको चेतन मन बोलिए, जो दिखाई देता है। इसको कॉन्शियस माइंड बोलिए। और जो पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो पानी के अंदर गहराते जाता है धीरे धीरे गहराई में, जितना गहराई में है, तो उससे ऊपर वाला जो कम गहराई में है उसको आप लोग मान लीजिए वो जो है सब कॉन्शियस माइंड है। और तीसरा जो बहुत गहराई पर है, ठीक है, सबसे गहरा पानी के अंदर जो है ना, सबसे जो अंदर घुसा हुआ है पार्ट, उसको अनकॉन्शियस माइंड मान लीजिए। तो ये तीनों माइंड जो है ना आपका, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब आप क्या करते हैं कि चेतन मन से अचेतन और अवचेतन माइंड के तरफ जाते हैं, तो तीनों माइंड जो है, और ये तीनों माइंड जो है जिसको अचेतन मन कहते हैं, और आपका जो है जिसको आप चाहे तो उसको आत्मा कह लीजिए, आप जो नाम दे दीजिए उसका, ठीक है, वही आपका जो है आधार है। आधार माने वही फाउंडेशन है। उसी फाउंडेशन पर ये सारा कार्यक्रम चलता है। जिसका जितना ऊपर वाला फाउंडेशन सही रहेगा, नीचे वाला फाउंडेशन जितना सही रहेगा, तो घर उतना ही अच्छा होगा। तो ये कनेक्शन जो है, ये जो कनेक्शन करता है, ये जो आपका फिजिकल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी, यानी ऐसे कहे आध्यात्मिक भाषा में, अगर सूक्ष्म शरीर को, अगर स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर और उसके बाद प्राण शरीर लोग बोलते हैं, या कारण शरीर भी बोलते हैं, या कारण मन भी बोलते हैं। तो कारण मन के साथ ये जो आपका स्थूल शरीर है, इसको जोड़ने वाला जो फैक्टर है, ये वायु ही है। इन्हीं वायु के कारण जो है आप क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो जिसका वायु जितना अधिक अच्छा होगा तो उसका कनेक्शन उतना अच्छा होगा, जिसका वायु बहुत वीक होगा उसका कनेक्शन भी उतना ही वीक होगा। तो कुछ कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि कुछ कुछ लोगों के पास जो है ना ऊर्जा एकदम भरा हुआ रहता है, काम करने की क्षमता एकदम भरी हुई रहती है। उसके पीछे एक ही कारण है, उसके पीछे एक ही कारण है कि उनकी जो वायु है, वायु जो है पूरे शरीर में ठीक ढंग से संचालित होता है। तो जब तक ये वायु सही रहेगा आपका, अच्छा, कुछ लोग जो देखते हैं कि बहुत लंबा लाइफ जीते हैं, उसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, उसके पीछे यही है कि उसका वायु जो है मजबूत है, चाहे तो जाने चाहे तो अनजाने हो। एक एक प्राणायाम करने वाले, और इन वायु को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम बहुत सारे प्राणायाम है, तो कुछ कुछ जो प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने वाले का जो शरीर है वो जब तक चाहे तब तक टिका के रख सकता है, ठीक है, और प्राण उसका शरीर को छोड़ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आज जरूरत है कि पूरे प्राण को जो है हम लोग क्या करें, मजबूत करें। प्राण के द्वारा यानी वाइटलिटी के द्वारा पूरा आपका शरीर जो है संचालित होता है। फिजिकल बॉडी के बारे में बता रहे हैं पहले, तो फिजिकल बॉडी जो है पूरा प्राण से ही संचालित होता है आपका।
तो इसीलिए प्राण शक्ति को मजबूत करना सबसे जरूरी है। अब देखिए उसका क्या क्या काम है, प्राण शक्ति का, वाइटलिटी का क्या क्या काम है। आपके शरीर में कहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, कहीं पर भी मान लीजिए कि रोग हो जाए या फिर कोई क्षति हो जाए, तो उसकी पूर्ति कौन करता है? तो उसका पूर्ति जो है वो प्राण शक्ति करता है। तो प्राण शक्ति अगर मजबूत है तो जाके जो है ना, उसको जब समय मिलेगा तब जाके जो रिपेयरिंग करना शुरू कर देगा उस पार्ट को, उस पार्ट को रिपेयरिंग कर देगा। तो पूरा शरीर में जो क्षति हुआ, तो उस क्षति को पूर्ति करने के लिए, यानी क्षति पूर्ति करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए पूरा पूरी वो प्राण शक्ति का काम है। और प्राण शक्ति जो है जाता है और जाने के बाद पूरा पूरी रिपेयरिंग करके पूरा पूरी ठीक कर देता है। तो इसीलिए शारीरिक स्तर पर वाइटलिटी का जो है, एनर्जी का जो है बहुत बड़ा रोल है। आपका खाना, जैसे खाना हजम नहीं हो रहा है, तो खाना हजम नहीं हो रहा है तो उसका काम कौन करता है? तो आपके शरीर का जो वाइटलिटी है, पूरा शरीर के अंदर जो आपका वाइटलिटी है, वो वाइटलिटी भी खाना पचाने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि आप 24 घंटा खाते रहते हैं, 24 घंटा में बार बार खाना खाते रहते हैं, तो हर हमेशा वाइटलिटी को नीचे आना पड़ता है और खाना को पचाना पड़ता है, वो उसी काम में बजा हुआ रहता है। तो उसको कभी काल जो है ना छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हैं उसका ड्यूटी खत्म, वहां से जब उसका ड्यूटी वहां से खत्म हो जाए तो सोचिए कि आपके शरीर में जो ओरो पार्ट में कोई क्षतिग्रस्त है या फिर ओरो पार्ट में जो किसी तरह का गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए वाइटलिटी वहां अपने आप पहुंच जाता है और फिर उसको ठीक कर देता है, रिपेयरिंग कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कम से कम सप्ताह में जो है ना उसको एक दिन समय दीजिए। आप एक दिन ऐसा कीजिए कि आप खाना न खाइए, या खाना खाइए तो लिक्विड खाइए, लिक्विड पचाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। लिक्विड पर रहिए और लिक्विड पर रहने से उस दिन पूरा वाइटलिटी को समय मिल जाता है और पूरा शरीर का रिपेयरिंग कर देता है। देखिएगा कि जो आदमी ज्यादा खाना खाता है तो जवानी में तो किसी तरह पच जाता है, जब 40-45 के बाद क्रॉस करता है, 45 के बाद धीरे धीरे उसके शरीर में रोग आना प्रारंभ करता है। रोग आना प्रारंभ करने का मतलब है कि उसकी वाइटलिटी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, और धीरे धीरे जो कम होगा वाइटलिटी, जो खाना वो पहले 1 घंटा में पचाता था, हालांकि उस समय जब जब जवानी रहता है तो उस समय वाइटलिटी आपको बहुत मजबूत रहता है, ऐसे ही मजबूत रहता है। और जिन बच्चे का मान लीजिए कि वाइटलिटी कमजोर है, वो बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार बीमार पड़ेगा। तो इसीलिए वाइटलिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बार बार खाना नहीं, उसको अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हैं वाइटलिटी को, तो वाइटलिटी को कम से कम एक दिन समय दीजिए। उसको सप्ताह में 9 दीजिए, 15 दिन में एक दिन समय दीजिए कि वो भी रेस्ट करे, और बाकी बात पार्ट में जो भी क्षति हुआ है, जो भी गड़बड़ी हुआ है, उस गड़बड़ी को वो क्या करेगा, ठीक करेगा। तो अब आइए, तो ये जो 5 वायु है आपका, तो कुछ वायु का काम है, प्राण वायु है, तो कुछ वायु का काम है कि किसको ठीक करना, तो नाभि से कंठ तक। तो नाभि से कंठ तक जो है ये जो वायु है, ये वायु यहाँ पर जो भी क्षति होगा, चाहे तो हार्ट में क्षति हो रहा है, हाँ, चाहे तो आपका लीवर में हो रहा है, चाहे तो लीवर में हो रहा है, चाहे तो आपका स्प्लीन में हो रहा है, ठीक है, चाहे तो स्टोमक में हो रहा है, आंत में हो रहा है किसी तरह का गड़बड़ी, तो वो धीरे धीरे क्या कर देगा, रिपेयरिंग करके वो ठीक कर देगा। तो इसीलिए एक दिन खाना अगर बंद कर सकते हैं आप, तो उससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस शरीर अपने आप ट्रीटमेंट कर लेगा, आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, और आपको रोग बगल में भी नहीं आ सकता है। तो जो लोग ऐसे, जापान के 2 साइंटिस्ट हैं, वो बहुत दिन तो नहीं हुआ, क्या साल हुआ, 3-4 साल हुआ, 3-4 साल पहले उन लोगों ने खोज किया था, रिसर्च किया था कि जो लोग उपवास में रहते हैं उन लोगों को बड़ा रोग नहीं होता है कभी, और उस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो क्या है
उसका फैक्टर क्या है, साइंटिफिक उन्होंने बताया कि साइंटिफिक यही है कि भाई अगर खाना जिस दिन आप ग्रहण नहीं करते हैं तो शरीर का जो वाइटल फोर्स है वो पूरा पूरी वाइटल फोर्स जो है जितना भी वायरस है, स्ट्रॉन्ग वायरस आपके शरीर में, वो सारे स्ट्रॉन्ग वायरस को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। और वाइटलिटी सही रहने से आपका इम्यूनिटी जो है ना गजब का बना हुआ रहता है। तो इसीलिए खाली करके आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि 15 दिन में जो है ना एक दिन खाना बंद कर दीजिए, उसके बाद आपका शरीर में जो एनर्जी देखिए एकदम नए तरोताजा एनर्जी। फिर 15 दिन एकदम पूरा काम कीजिए तरोताजा एनर्जी के साथ, इतना एनर्जी आ जाता है शरीर में कि लगेगा कि एकदम हर चीज डाइजेस्ट सही से होने लगता है। खाना में यहाँ पर ना किसी तरह का गैस बनेगा, ना किसी तरह का कोई चीज बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं। आप एकदम दुरुस्त रहिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा शरीर में, किसी भी तरह का, ना खुजली ना कुछ, ना कुछ, कुछ नहीं, ना सर्दी होगा ना जुकाम होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। खाली एक दिन आप अगर क्या करते हैं, एक दिन अगर आप फास्ट रखते हैं, फास्ट का मतलब होता है कैलेंडर फास्ट, ठीक है। आपको अगर कोई पूछे कि कितना तारीख को आपने फास्टिंग किया, तो आप जैसे बता पाए कि हम 3 तारीख को फास्टिंग किए, मान लीजिए कि दिन भर रह गए और रात को जो है, रात के समय आप खा लिए, तो आपको बोला जाएगा कि क्या तारीख को किए, कौन बार को किए, तो आप बोलिएगा कि संडे को किए, तो संडे को तो आप शाम को खा लिए, वो कैलेंडर डेट नहीं हुआ। तो कैलेंडर डेट होना चाहिए, कम से कम नहीं भी हो तो 24 घंटा जो है ना रेस्ट देना चाहिए। और 24 घंटा में पूरा पूरी वो रिपेयरिंग कर लेगा। उसका अपना सर्कुलेशन है, प्राण का अपना सर्कुलेशन है कि आपके पूरे शरीर में जो है प्राण जो है, प्राण शक्ति जो है कितना घंटा में सर्कुलेट हो जाता है। तो पूरा पूरी जो है उसका ये है कि पूरा पूरी शरीर में जो है 24 घंटे में, अगर मान लीजिए कि हेवी डाइट आप नहीं खाए, ये तो वही फंसा हुआ रह जाएगा। आपकी जो वाइटलिटी है खाना को पचाने में ही लगा हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए कि कभी सॉलिड ज्यादा लेते हैं तो लिक्विड ज्यादा लीजिए, ठीक है। तो सॉलिड का मात्रा ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, वो सब भोजन को एक टाइम कीजिए। एक टाइम मान लीजिए कि हार्ड भोजन भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम जो है इजीली डाइजेस्टेबल वाला, तो इजीली डाइजेस्टेबल होगा। फल फलाहार कच्चा कोई चीज ज्यादा अगर लेते हैं, सलाद ज्यादा लेते हैं, तो ये इजीली डाइजेस्टेबल है। इसको पचाने में, पूरा डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए भूख भी जो है ना खुल के लगता है। तो 24 घंटे में जो है पूरा पूरी प्राण, आपका जो प्राण शक्ति है, जो आपका जो प्राण वायु है, पूरे पूरी शरीर में जो है ना सर्कुलेट हो जाता है। अपने 10 सारथियों को लेकर, ये जो अंतस्थ 5 वायु है, अपने 5 वायुओं को लेकर सभी वायुओं को सही करता है। और हेड बॉस होता है प्राण, प्राण समान उदान बयान। तो ये जो 10 वायु है, ये 10 वायु जो है, 10 वायु और 5 जो है, 5 अंतस्थ है ये, और 5 जो है बहिष वायु है। तो 5 बहिष वायु का काम है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो माइंड है, तो सूक्ष्म माइंड के साथ स्थूल माइंड का जो है कनेक्ट कर देना, स्थूल माइंड को कनेक्ट करके रखना, वो उसका काम है। तो स्थूल माइंड माइंड से जो भी है कि जो भी सूक्ष्म में है, जो भी सूक्ष्म में एनर्जी है, तो उन एनर्जी का फैलाव जो है बहुत विशाल भंडार है, ठीक है ना। वहीं से एनर्जी हमारे शरीर में आता है, कनेक्टेड कर दिया है तो इसीलिए एनर्जी आता है। तो जिसका ऊपर वाला पर्दा ज्यादा खुला हुआ रहेगा तो वहां से ज्यादा धूप आएगा नीचे। आपका मान लीजिए कि छत जो है खुला हुआ है, छत खुला हुआ है, टीन का है तो गर्मी ज्यादा आएगा। और ऐसे मान लीजिए कि छत जो है सीमेंटेड है तो थोड़ा कम गर्मी लगेगा। ओड़ो मान लीजिए कि इसको हाई कर देते हैं, ओड़ो कम गर्मी लगेगा। तो ये जो गर्माहट है, ये जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी तभी आएगा जब इधर वाला क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो ये कौन खोलेगा, तो इसका कनेक्टिविटी को कौन करेगा, इसका कनेक्टिविटी को वायु करेगा। तो ये जो वायु है जितना स्ट्रांग होते चले जाएगा, जितना स्ट्रांग होते चले जाएगा,
आप न चाह के भी, काहे कि आप तो उस फील्ड के बारे में आप कुछ नहीं आपको पता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्राणायाम के द्वारा जब अभ्यास करेंगे तो आपके जो शरीर का जो वायु है, तो वायु जैसे 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 स्ट्रांग होते चले जाएगा, स्ट्रांग होते चले जाएगा, आप ऑटोमेटिक वो पर्दा जो है धीरे धीरे खुलते चले जाएगा, खुलते चले जाएगा, चले जाएगा। वो जो प्राण वायु है, वो जो 10 प्राण वायु है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जब स्ट्रांग हो जाएगा तो उस दीवार को जो है धक्का देकर खुलते चले जाएगा, खुलते चले जाएगा। तो इस तरह जो है आपका जो आपका जो वॉल लगा हुआ है, एक एक लेयर्स में जो वॉल लगा हुआ है, तो पहले स्थूल, स्थूल के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद कारण, जिसको प्राण शरीर भी कहते हैं, तो ये या प्राण मन भी कहते हैं। तो प्राण मन का जो द्वार है, तो पहले तो स्थूल मन पर जाना पड़ेगा। तो इस स्थूल स्थूल मन तो है आपके पास, पहले तो सूक्ष्म मन में जाना पड़ेगा। और सूक्ष्म मन जो है ना, उसका फैलाव जो विस्तार जो है व्यापक है, और उससे भी ज्यादा व्यापक जो अनंत विस्तार है, जिसको अनंत विस्तार कहते हैं, वो है कारण, कारण माइंड का। तो कारण मन से जो भी एनर्जी धीरे धीरे जब खुलेगा द्वार, तो पूरा एनर्जी धीरे 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 आपके अंदर आएगा। तो इसीलिए देखिएगा, प्राणायाम का अभ्यास करने वाले लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और सोचिए कि ऐसा सोचिए, सोचिए नहीं, आप देखिए समाज में ऐसे लोग, जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करते हैं, जो लोग वास्तविक अभ्यास करते हैं, तो उसके पास इतना एनर्जी होता है कि वो एनर्जी से भर जाता है। तो एनर्जी से भरने का कारण है कि ऊपर से एनर्जी धीरे 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 नीचे की ओर आता है। एनर्जी का स्वभाव है कि ऊपर ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। उसका स्वभाव है कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ उसका उसका विस्तार होगा। जहां सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल का विकास होगा, कि यही प्रकृति है, यही नेचर है। तो इसीलिए जो है, इसीलिए जैसे जैसे द्वार खुलते जाएगा, तो द्वार खुलने से, चाहे तो वो स्थूल माइंड हो, चाहे चाहे तो सूक्ष्म मन हो, चाहे तो कारण मन हो, इसका द्वार धीरे धीरे खुल जाता है। और ये जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी ये जुड़ जाता है, और एनर्जी जो है वहीं से धीरे धीरे धीरे, जब एनर्जी पहले कम आ रहा था, अब एनर्जी धीरे 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 अधिक आने लगेगा। तो इसीलिए जब एनर्जी अधिक आने लगेगा, तो आप कितनों काम कीजिएगा, चाहे तो फिजिकल काम कीजिए, चाहे तो मेंटल काम कीजिए, जो भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं। अनवरत रूप से 24 घंटा आप करते रहिए, आप थकने वाले नहीं हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके शरीर में होने वाले जो रोग है, ठीक है, उन रोगों से आप मुक्ति पा लें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए प्राणायाम का जो महत्व है, प्राणायाम का महत्व है कि आपके शरीर को जो है, शरीर को मन के साथ यानी माइंड के साथ अटैच करने वाले जो फोर्स है, अटैच करने वाले जो फोर्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बूंदिया देखे होंगे, तो बूंदिया जो है, बूंदिया का एक एक जो बूंदी है, गोल 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 वाला है। कोई भी बॉडी में, कोई भी पिंड में, ये हमारा बॉडी जो है इसको पिंड कहते हैं, पिंड, बॉडी, बॉडी या पिंड। तो ये जो बॉडी है, तो बॉडी में एक एक जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल माने जो अणु है, परमाणु है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है, या फिर उसको कई एटम है, तो पूरा एटम जो है ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है, किसके कारण जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाँ, एक एक एटम दूसरे एटम पर फोर्स लगाता है, खींचता है अपनी तरफ, और इसी खिंचाव के कारण इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। उसी मोलिकुलर फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह लाखों लाख करोड़ों करोड़ यानी 10⁻14 इतने सारे सेल हैं हमारे शरीर में, 10⁻14 सेल है पूरा बॉडी में। तो ये जो सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो एक सेल जो है दूसरे सेल पर एक तरह का क्या लगा रहा है, एक तरह का जो है फोर्स लगा रहा है।
तो ये जो फोर्स लगा रहा है पूरे बॉडी में, तो इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, फोर्स के कारण जो है एक दूसरे से ये जुड़ते हैं, इस तरह जुड़ते हैं, ठीक है। तो जितने सारे मोलिकुल है, जितने सारे एटम है, सारे एटम जब क्या करते हैं कि ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो पूरा फोर्स मिला करके एक रिजल्टेंट फोर्स बनता है, एक अपना फोर्स बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक लोहे का बक्सा है, तो लोहे का बक्सा है तो आप इधर से उठा रहे हैं, 2 न्यूटन नहीं उठ पा रहा है, वो उधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 4 तो 6 न्यूटन फोर्स लग गया बक्से पर, ठीक है। कोई लगा रहा है 3 न्यूटन फोर्स, 6 और 3 9 न्यूटन, कोई लगा रहा है 1 न्यूटन, 9 1 10 न्यूटन। जब आप लोगों ने सब लोगों ने मिलकर फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स जो है ना सबका अलग अलग था, किसी का 2 था, किसी का 6 था, किसी का 1 था, किसी का 4 था। तो सब लोगों ने अलग अलग तरह का फोर्स लगाया एक बक्से को उठाने में। तो सब फोर्स जब अलग अलग लगा रहा था तो उठ ही नहीं रहा था। तो जब सब फोर्स मिलाकर, जब सब फोर्स का सम हो जाए, जब जोड़ देते हैं सम, तो इसमें हो गया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन किसी एक व्यक्ति ने नहीं लगाया, तो सब फोर्स मिलकर एक नया फोर्स का निर्माण होता है, और उसी नया फोर्स के कारण वो बक्सा ऊपर उठता है। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने लगाया, तो सब फोर्सों का क्या है, ये सम है। कोई 4, कोई 6, कोई 2, कोई 1, तो सब सब मिलाकर जो है 10 न्यूटन हुआ। तो 10 न्यूटन, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी रिजल्टेंट फोर्स को ही स्पिरिचुअल भाषा में प्राण कहते हैं। और इसी के कारण जो है ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगा रहा है सभी एटम, मोलिकुल, जो भी हो, सेल है, चाहे तो सेल कहिए, चाहे तो एटम कहिए, चाहे तो मोलिकुल कहिए, वो जब लगा रहा है एक दूसरे पर इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सभी का इंटरमोलिकुलर फोर्स मिलकर एक नया फोर्स बनता है। और उन्हीं फोर्स को हम क्या कहते हैं, शरीर का पूरा वाइटलिटी कहते हैं, और शरीर का प्राण शक्ति कहते हैं। तो इन्हीं प्राण शक्तियों के कारण हमारा शरीर जो है वो संचालित होता है पूर्ण रूप से। तो जितना अधिक संचालित होगा, जितना अधिक रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा, उतना ही शरीर जो है मजबूत होगा। कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद देखिएगा, एक्सीडेंट हो में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि शरीर जो है, शरीर और मन का जो है, मन का जो है बिलगाव जो है, शरीर मन को ढोता है और मन जो है शरीर को ढोता है। और ये बीच में जो एक तरह का गम है, जिस गम का नाम हम वाइटलिटी बताए, रिजल्टेंट फोर्स है। तो जब तक रिजल्टेंट फोर्स सही ट्रैक पर है, तो शरीर माइंड से अलग नहीं हो सकता और माइंड शरीर से अलग नहीं हो सकता है। तो जब तक एक दूसरे से बना हुआ है, तब तक वो जीवित है। और जैसे ही छोड़ देगा, उसी को मृत्यु कहते हैं। यानी माइंड का सेपरेशन ऑफ माइंड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, माइंड का बॉडी से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, इसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु दूसरा कोई चीज है नहीं, ये वैज्ञानिक इसका परिभाषा है। तो ये छोड़ता कब है, छोड़ता तभी है, मान लीजिए दोनों के बीच एकदम बड़ा दोस्ती है, और ये दोस्ती को जमाने वाला जो है आपका प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति बीच का मीडिएटर जब तक अच्छा रहेगा, तब तक जो है दोनों पक्ष, चाहे तो वो पक्ष हो चाहे तो ये पक्ष हो, ठीक है, दोनों पक्ष के बीच जो रिलेशन गुड रहेगा, गुड रहेगा, ठीक है। अच्छा, और वाइटलिटी बीच का खत्म हो जाए, बीच का मीडिएटिंग खत्म हो जाए, तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा जो है रिलेशन गड़बड़ होने लगता है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन तब तक है जुड़ा हुआ, तब तक है। आप मान लीजिए कि शरीर के लिए आप आसन करते हैं, पूरा योगा करते हैं, आसन करते हैं, शरीर ठीक है। शरीर आप क्या बना रहे हैं, शरीर को जो है ना पूरा पूरी आप सूक्ष्म बना रहे हैं। एक एक ग्लैंड्स को जो है ना, ग्लैंड्स का हार्मोनल सिक्रेशन को सही कर रहे हैं,
एक एक सेल को मजबूत कर रहे हैं। एक एक सेल मजबूत होने के कारण जो है मसल्स मजबूत हो रहे हैं आपके, और मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, हर चीज ठीक हो रहा है, ठीक है। लेकिन माइंड के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है। माइंड को जो माइंड चूंकि इसको इसको आप सूक्ष्म बना रहे हैं, एक बेटे को धनी बना रहे हैं और एक बेटे को जो है क्या बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बेटे के बीच अच्छा नहीं रहेगा रिलेशन। इसको अगर धनी बना रहे हैं तो उसको भी धनी बनाते चलिए, ठीक है। तो जब धनी बनाइएगा धीरे धीरे तो दोनों का रिलेशन गुड रहेगा, गुड। तो परिवार को अच्छा ढंग से चलाएगा दोनों, ये भी सपोर्ट करेगा, वो भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और एक को गरीब बना दे तो कहाँ से सपोर्ट करेगा, डेली झगड़ा ही करेगा वो। तो इसी तरह जो है पूरे शरीर को जो है, शरीर को जब आप सूक्ष्म बना रहे हैं तो मन को भी सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, तभी जो है दोनों का रिलेशन बहुत दिन तक कायम रहेगा। तो इसीलिए इसीलिए प्राणायाम जो जो लोग करते हैं उसका शरीर जो है 150 साल 125 साल ऐसे चलता है और खुश होके चलता है। आप लोगों के सामने बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं पूरा दुनिया में, ठीक है। जो लोग प्राणायाम का अभ्यासी है वो लोगों का देख लीजिए। तो प्राणायाम का अभ्यासी करने वाले अगर 70-80 साल भी हो जाए तो फिर भी स्ट्रांग रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा है कि 100-100 साल 90 साल में स्ट्रांग, जहां ले जाना जहां जाना है चलो, पैदल चलना है तो चलो, ठीक है। 100-100 साल में एक जवान की तरह पैदल चलते हैं, एक जवान की तरह काम करते हैं। तो उसका जो मेंटल पावर है, मेंटल पावर भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। कि माइंड जो है आपका वाइटलिटी पर भी निर्भर करता है। वाइटलिटी जितना अच्छा रहेगा माइंड भी उतना ही दुरुस्त रहेगा, और वाइटलिटी अच्छा नहीं है तो माइंड दुरुस्त नहीं रहेगा। कि शरीर इफेक्टेड हो जाएगा, और शरीर इफेक्टेड होने से सबसे पहला प्रभाव जो है माइंड पर ही पड़ेगा। आपका माइंड वीक होते चले जाएगा, आपका ग्लैंड इधर वीक होते चले जाएगा, प्राण शक्ति वीक होते चले जाएगा। तो माइंड का जो मेमोरी है वो भी धीरे 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 कमजोर होते चले जाएगा। तो इसीलिए अगर जरूरी है तो क्या जरूरी है, तो सबसे अधिक जरूरी है प्राण शक्ति को जो है ना मजबूत करना। तो इसीलिए क्योंकि इस पर क्लास नहीं हुआ था, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि इस पर ही क्लास दिया जाए कि प्राण शक्ति का हमारे जीवन में क्या सदुपयोग है। तो प्राण शक्ति को आप देखिए, प्राण शक्ति को कैसे कैसे मजबूत कर सकते हैं आप। उसके दो ही फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो आप लोग हर लोग जानते हैं, दो फैक्टर के द्वारा हम लोग करते हैं। तो एक प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा। तो प्राणायाम तो कई तरह के प्राणायाम है। सब प्राणायाम से सब प्राणायाम से प्राण जो है कौन कौन, आप उसमें जो 10 वायु है, पहले तो 5 ही वायु को लीजिए, अपान समान व्यान प्राण, हाँ उदान, समझे कि नहीं। ये 5 वायु जो है, ये जो अंतस्थ वायु है जो स्थूल शरीर के लिए हमारा काम करता है। तो इन 5 वायुओं को आप पहले इस पर जाने कि 5 वायु को जो है कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्राण का कहाँ जगह है, उदान का कहाँ जगह है, समान का कहाँ जगह है, ज्ञान का कहाँ जगह है। तो इसको मजबूत करने के लिए 2 तरह के हमारे पास प्राणायाम है। टाइप 2 चाहे तो जितना भी आ जाए, टाइप 1 में जितना कैटेगरी का प्राणायाम आ जाए, टाइप 2 में जो है जितना तरह का प्राणायाम आ जाए, ठीक है। अब उसमें 2 तरह के हैं प्राणायाम, एक है अंतस्थ प्राणायाम, एक है बहिष्ठ प्राणायाम। तो आज थोड़ा सा बहिष्ठ प्राणायाम पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, और बहिष्ठ प्राणायाम से कौन कौन वायु जो है आपका मजबूत होता है। पहला जो 3 है, प्राण है, उदान है और व्यान है, ये 3 वायु जो है क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है बहिष्ठ प्राणायाम से। तो बहिष्ठ प्राणायाम में क्या क्या हो जाता है, तो बहिष्ठ प्राणायाम में सबसे जो बेस्ट प्राणायाम है वो रेचक और पूरक है। रेचक और पूरक,
रेचक और पूरक प्राणायाम के द्वारा जब आप अभ्यास करते हैं इसका, तो आपका जो ये 3 वायु है ये क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो प्राण वायु, एक प्राण, पूरे को प्राण कहते हैं, प्राण, और एक प्राण वायु भी है, ठीक है। 5 वायु में प्राण भी एक वायु है। तो उदान जो है और समान, और बयान के बारे में वो अंतस्थ प्राणायाम पर है, ठीक है। जब अंतस्थ प्राणायाम पर आएंगे तो तभी बयान वायु जो है ना वो ठीक होगा। तो ये बहिष प्राणायाम में सबसे पहला रेचक पूरक है। दूसरा क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ठीक है ना। ऐसे 2-3 नाम है। शीतली प्राणायाम है। तो इस तरह के क्या प्राणायाम है बहिष। फिर अंतस्थ प्राणायाम है। अंतस्थ प्राणायाम में क्या कैटेगरी है उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। तो रेचक और पूरक के द्वारा ये 3 वायु जो है, हमने जो बताया, ये 3 वायु जो है आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। जब प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास आप कीजिएगा, रेगुलर अभ्यासी बन जाइएगा, तो प्राण के रेगुलर अभ्यासी होने से ये तीनों जो वायु है, ये तीनों वायु आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और जब ये कंट्रोल में आ जाएगा तो आपका जो एक्टिविटी है, काम करने की जो एक्टिवनेस है, वो धीरे 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 क्या करेगा, वो एक्टिविटी बढ़ जाएगा। और इस तरह जो है एनर्जी का आपके जीवन में प्रसारण होगा, इस तरह जो है फैलाव होगा। आप काम करते जाइए, एनर्जी को आप खर्चा नहीं कर सकते, इतना एनर्जी आ जाएगा। और धीरे 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 सबसे पहला पार्ट प्राणायाम के द्वारा आपका जो पूरा नाड़ी तंत्र है, ये नाड़ी तंत्र जो है पूरी जो है नाड़ी तंत्र में जो फंसे हुए टॉक्सिन्स है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा प्राणायाम के द्वारा। और जैसे ही डिटॉक्सिफाई हुआ तो पहला काम है कि इस प्रदेश में जो है, इस प्रदेश की सफाई। और जब इस प्रदेश की सफाई हो जाए तो धीरे धीरे सोचिए कि धीरे धीरे पूरा बॉडी का जो है ना, वो बॉडी का नाड़ी संस्थानों में जो फंसे हुए टॉक्सिन्स है उनकी सफाई धीरे धीरे होती चली जाएगी। और ये वायु आपका जो स्टोमक है, सबसे पहले स्टोमक का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको बढ़ा देगा। जहाँ मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक हुआ और नाड़ी तंत्र सही हुआ और चेस्ट सही हुआ तो काम आपका पक्का। आपका जो माइंड का फंक्शन है वो धीरे बढ़ जाएगा। माइंड का जो फंक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब माइंड का फंक्शन बढ़ा तो सोचिए कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो इसीलिए आप लोग जो है ये 3 वायु को जो है ना, 3 जो बहिष वायु हमने 6 बहिष वायु है, तो 6 बहिष वायु में से जो है को ठीक करने के लिए, 6 बहिष वायु को ठीक करने के लिए आप रेचक और पूरक का अभ्यास कीजिए। और दूसरा जो है भस्त्रिका प्राणायाम है। तो खैर भस्त्रिका का तो हम बोलेंगे नहीं अभी, हम बोलेंगे आपको भ्रामरी प्राणायाम। बहुत कॉमन प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा भी जो है पूरी वायु जो है वो ठीक हो सकता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका भी आप अभ्यास कीजिए भ्रामरी प्राणायाम का। और चूंकि गर्मी का दिन है इसीलिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास आप लोग जरूर कर सकते हैं, इसका भी अभ्यास कीजिए। इससे भी जो है आपके प्राण शक्ति जो है सही जगह पर रहेगा। और जब ये सही जगह पर रहेगा तो सही काम करेगा। और अंतस्थ प्राणायाम के द्वारा जो लोग आप लोग जानते हैं अंतस्थ प्राणायाम, तो अंतस्थ प्राणायाम के द्वारा जो है वो जो आपके और 3 वायु है जिसको ध्यान वायु कहते हैं वो सब मजबूत होगा। तो अंतस्थ प्राणायाम जो है उसका अभ्यास जितना करेंगे, जितना अधिक करेंगे अंतस्थ प्राणायाम का, शरीर में जो है ना एक अलग तरह का जो है एनर्जी का जो है
विकास होगा आपके शरीर में। और जब एनर्जी काफी मात्रा में बढ़ जाएगा, जैसे एक बच्चा को देखे होंगे, अब बच्चा का एक एग्जाम्पल आज हम दे रहे हैं आप लोग। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप बोलते कि इतना ना परेशान करता है, इतना ना परेशान करता है, हर हमेशा इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, उसको बोलते हैं कि तुम सो जाओ, लेकिन वो सोता नहीं है कभी। देखा कि बस ऐसे है कुछ, बस उठ उठ के भागा वो। अगर वो बच्चा है बाहर में तो और वो सोचे कि हो गया। वो कितना धूप है, गर्मी है, उसको कोई आभास नहीं है धूप का, कोई गर्मी का आभास नहीं है, वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है। ठीक है, धूप हो कि छाव हो कुछ हो, दौड़ रहा है। तो बच्चा जो दिन भर दौड़ता है, उसको आप बोलते हैं कि नहीं बेडशीट में सो, तो सो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब एक ही चीज है, वो जो एनर्जी से बच्चा पूरा भरा हुआ है, इतना एनर्जी से भरा हुआ है बच्चा, उस एनर्जी को खर्च करना चाहता है। तो खर्च करने का तो जगह चाहिए उस एनर्जी का। मान लीजिए एनर्जी आ रहा है तो उसको खर्चा कीजिए पूरा। तो बच्चा क्या करता है कि एनर्जी को खर्च करने के लिए जत्र इधर उधर इधर उधर दौड़ते रहता है। जब पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है उसका, तो बच्चा जो है शाम को एकदम सो जाता है, पूरा उसको नींदे लगता है, तब वो सो जाता है। और जब तक उसका एनर्जी भरपूर रहता है, ठीक है, भरपूर रहने से जो है वो एनर्जी एनर्जी को क्या करना चाहता है, खर्च करना चाहता है, इसीलिए वो दौड़ता है। और जो बच्चा का एनर्जी नहीं है वो बस पड़ा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है जब आप एनर्जी से पूरा भर जाएंगे, तब आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे, या तो लिखेंगे चाहे कुछ भी। अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर में आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाएगा, तो आप क्रिएटिव की तरफ दौड़ेंगे। और ये एनर्जी प्राणायाम करने से जो एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगा, उस एनर्जी से डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ जाएगा नहीं। ताकि एनर्जी होने से आप डिस्ट्रक्टिव वर्क भी कर सकते हैं, विनाशकारी काम भी कर सकते हैं, वो जल्दी आपको विनाशकारी काम की तरफ ले जाएगा नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो है ना पूरा प्राण शरीर, जिसको कारण मन कहते हैं, तो प्राण शरीर से भी, ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर से भी एनर्जी आ रहा है, तो वहां से जो दिशा निर्देश होगा तो ये अलग तरह का दिशा निर्देश होगा। तो इस तरह जो है आज प्राणायाम पर जो है, प्राणायाम पर हम लोग इतना चर्चा किए आज, और बाकी चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ करेंगे, कि अभी इस पर चर्चाएं बाकी है बहुत, प्राणायाम पर। और प्राणायाम के साथ साथ और कुछ चर्चा करेंगे। तो आज जो है, आज कुछ रोगों के बारे में हम बता दें कि रोग जो है कि उसमें कुछ जो है रोग, जैसे उस दिन हम बता रहे थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे थे, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो हो गया पूरा, ठीक है। अब जो है स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बता रहे थे, तो स्पॉन्डिलाइटिस का जो अकुप्रेशर वाला पॉइंट्स है वो थोड़ा हम बता दें, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आज का क्लास को ही करेंगे। 2 मिनट हम बताते हैं उस पर क्या करना है, स्पॉन्डिलाइटिस पर क्या करना है। जिनको जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है, जो जो लोग जो है गर्दन के दर्द से, कंधे के दर्द से बहुत पीड़ित हैं, तो उसको क्या करना है ना, उसको ऑक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डील कर दें। आपके देखिए, चाहे तो नीचे वाला अंगूठा हो, चाहे तो ऊपर वाला अंगूठा हो, इस अंगूठे को लीजिए और यहाँ जो है, यहाँ पूरा पूरी ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ, इस पार्ट पर जो है ना कलम से ऐसे घुमाते जाइए, घुमाते जाइए।
इस पार्ट में। तो ये कम से कम 1-1.5 मिनट जब घुमा देंगे, सुबह 1 मिनट, शाम 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है अगल बगल वाला, इसका अगल बगल वाला, तो ये गर्दन का अगल बगल वाला पार्ट है। इधर अगर किसी तरह का, तो ये अगल बगल वाला पार्ट है। तो बगल वाला पार्ट में कलम से जो है ना रोलिंग करते जाइएगा इस तरह। तो इससे क्या होगा कि इस पार्ट में जो भी आपका जो भी दिक्कत है, वो दिक्कतें जो है सारा दूर हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर था। क्या है कि आजकल गर्मी का दिन है, और पित्त का जो है, पित्त का प्रकोप ज्यादा होगा। तो पित्त का प्रकोप ज्यादा होने से वायु भी थोड़ा सा, वायु जो है विकार जो है, जैसे पित्त मैंने कहने का अर्थ है कि अम्ल का जो है ज्यादा विकास होगा शरीर में। तो उससे जो है, उससे अलग अलग तरह का सिम्टम आ सकता है। और वो सिम्टम सिर्फ यहाँ का नहीं है, ब्रेन का भी है। ब्रेन जो है, ब्रेन को एकदम दुरुस्त रखिए, ठीक है। ब्रेन एकदम मजबूत रखिए, और प्राणायाम के द्वारा जो है ब्रेन एकदम मजबूत हो ही जाता है धीरे धीरे। जब प्राणायाम का आप अभ्यास करते जाएंगे, तो देखिएगा कि एक अलग तरह का जो है ना आपके अंदर अलग जगेगा। हम्म, और यही प्राणायाम जो है आपको सही जगह पर ले जाएगा। क्या कि मेंटल स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है आज के डेट में, तो इस मेंटल स्ट्रेस को भी आपका घटा देगा। और जब मेंटल स्ट्रेस कम होगा, तो सारा काम जो है आपके जीवन में प्रॉपर वे में चलेगा। ठीक है। आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का क्लास को। फिर जो है नेक्स्ट सेमिनार हम लोग एक अलग विषय लेकर, कुछ प्राणायाम रह गया है उसको मैं कर दूंगा, ठीक है। और बहुत ही वाइटल पॉइंट सब अभी रह गया है, तो उन सारे पॉइंट्सों का मैं डील कर दूंगा। और उसके बाद कोई एक रोग के बारे में बताऊंगा उस दिन। तो चलिए, अब जो है आप लोगों से हम विदा लेते हैं, ठीक है। सबको मेरे तरफ से नमस्कार है।